क्या तुमने कभी इस बात पर सचमुच ठहर कर विचार किया है कि जब एक ही क्षण में, एक ही गर्भ से, एक ही श्वास की लय में दो शिशु इस धरती पर उतरते हैं तो यह केवल शरीरों का संयोग नहीं होता, यह ब्रह्मांड की सबसे गहरी पहेलियों में से एक होता है। क्योंकि अस्तित्व कभी भी बिना कारण के दो दीपक एक साथ नहीं जलाता, और जहां दो ज्योतियां एक ही लौ से जन्म ले वहां कोई साधारण कथा नहीं चल रही होती। वहां समय के गर्भ में छिपा हुआ कोई प्राचीन रहस्य अपने उद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहा होता है। मनुष्य सोचता है कि जुड़वा बच्चे केवल जैविक प्रक्रिया का परिणाम है, कोशिकाओं का विभाजन है, प्रकृति का खेल है, परंतु जो आंखें केवल पदार्थ को देखती हैं वे चेतना के सूक्ष्म नर्तन को नहीं देख पाती। ब्रह्मांड पदार्थ से कहीं अधिक चेतना का विस्तार है, और जहां दो चेतनाएं एक साथ अवतरित होती हैं वहां कोई अदृश्य धागा अवश्य होता है जो उन्हें जन्मों जन्मों से बांधे हुए है। यह प्रश्न कि वे भाई हैं या दुश्मन, मित्र हैं या प्रतिद्वंदी, अधूरा प्रश्न है, क्योंकि सत्य इससे कहीं अधिक गहरा है। वे दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जैसे दिन और रात, जैसे सृजन और संहार, जैसे शिव और शक्ति। वे अलग दिखते हैं परंतु उनकी जड़ एक ही होती है। पुराणों में एक कथा आती है, कहा जाता है कि जब सृष्टि का प्रथम कंपन हुआ और शून्य में पहली ध्वनि गूंजी, तब वह ध्वनि अकेली नहीं थी, उसके साथ उसकी प्रतिध्वनि भी जन्मी थी। पहली ध्वनि सृजन थी, दूसरी उसका प्रतिबिंब, पहली प्रकाश थी, दूसरी उसकी छाया, और तभी से अस्तित्व का नियम बन गया कि जहां भी एक शक्ति प्रकट होगी वहां उसकी समकक्ष दूसरी शक्ति भी अवश्य जन्म लेगी। यही कारण है कि हर आत्मा के भीतर भी एक जुड़वापन है। एक भाग प्रकाश की ओर बढ़ता है, दूसरा अंधकार की ओर खींचता है। एक भाग प्रेम करना चाहता है, दूसरा भयभीत रहता है। एक भाग मुक्त होना चाहता है, दूसरा बंधनों से चिपका रहता है। जुड़वा बच्चों का जन्म इस आंतरिक द्वैत का बाहरी रूप है। वे हमें दिखाने आते हैं कि अस्तित्व विरोध नहीं, संतुलन है। महाभारत में अश्विनी कुमारों की कथा इसका प्रतीक है। वे दोनों देव वैद्य थे, जुड़वा थे, परंतु उनका रहस्य केवल इतना नहीं था कि वे दो भाई थे। वे दो शक्तियों का प्रतिनिधित्व करते थे। एक शरीर को ठीक करता था, दूसरा आत्मा को। एक बाहरी उपचार था, दूसरा भीतर की शुद्धि। जब देवताओं ने उन्हें देखा तो समझा कि दो होकर भी वे एक हैं। यही जुड़वा जन्म का पहला रहस्य है। दो आत्माएं साथ जन्म लेती हैं क्योंकि उनकी यात्रा अकेले पूरी नहीं हो सकती। एक दूसरे का दर्पण बनता है, एक दूसरे की अधूरी कथा को पूरा करता है। विज्ञान भी धीरे धीरे उसी सत्य की ओर बढ़ रहा है जिसे ऋषियों ने हजारों वर्ष पहले अनुभव किया था। आज जब न्यूरोविज्ञान कहता है कि जुड़वा बच्चों के मस्तिष्क में अद्भुत सामंजस्य होता है, कि वे दूर रहकर भी एक दूसरे की पीड़ा अनुभव कर लेते हैं, कि उनके भीतर भावनात्मक कंपन एक समान चलते हैं, तो यह केवल जैविक तथ्य नहीं है। यह उस सूक्ष्म ऊर्जा संबंध का संकेत है जिसे प्राचीन मनीषियों ने प्राण सूत्र कहा था। क्वांटम जगत में दो कण एक बार जुड़ जाएं तो वे दूरी मिटा देते हैं। एक कण पर प्रभाव पड़े तो दूसरा भी उसी क्षण प्रतिक्रिया देता है, चाहे उनके बीच प्रकाश वर्षों की दूरी हो। आधुनिक विज्ञान इसे क्वांटम उलझाव कहता है। ऋषि इसे आत्मबंध कहते थे। जुड़वा आत्माएं इसी उलझाव का जीवित प्रमाण हैं। वे हमें बताते हैं कि चेतना दूरी नहीं मानती। प्रेम और कर्म की तरंगें समय और स्थान की सीमाओं से परे हैं। परंतु यहां एक और रहस्य है। हर जुड़वा जन्म प्रेम का परिणाम नहीं होता। कभी कभी यह अधूरे संघर्ष का भी परिणाम होता है। दो आत्माएं जिन्होंने किसी जन्म में एक दूसरे के साथ तीव्र द्वेष, ईर्ष्या या अधूरी प्रतिज्ञा बांधी हो, वे पुनः साथ जन्म ले सकती हैं ताकि अधूरी गांठ खुल सके। इसलिए कई बार जुड़वा भाई एक दूसरे के सबसे बड़े सहायक बनते हैं और कई बार वही सबसे तीव्र प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं। यह देखकर लोग चकित होते हैं, पर चेतना के स्तर पर यह स्वाभाविक है। जहां प्रेम अधूरा रह जाए वहां पुनर्जन्म होता है। जहां घृणा अधूरी रह जाए वहां भी पुनर्जन्म होता है। दोनों ही बंधन हैं,
मुक्ति केवल तब है जब दोनों समाप्त हो जाएं। बुद्ध के समय की एक कथा है। दो जुड़वा भाई उनके पास आए, एक अत्यंत शांत, दूसरा क्रोध से भरा। शांत भाई ने पूछा, भगवान, हम एक ही माता से जन्मे, एक ही अन्न खाया, एक ही शिक्षा पाई, फिर भी हमारा स्वभाव इतना भिन्न क्यों है? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तुम दोनों इस जन्म में साथ आए हो, पर तुम्हारी यात्राएं भिन्न रही हैं। एक ने अनेक जन्मों तक करुणा साधी है, दूसरे ने प्रतिशोध को पकड़े रखा है। गर्भ एक था पर संस्कार भिन्न थे। यह सुनकर दूसरा भाई रो पड़ा। उसे पहली बार समझ आया कि वह अपने भाई से नहीं, अपने ही अतीत से लड़ रहा है। यही जुड़वा जन्म का दूसरा रहस्य है। हम जिसे सामने वाला समझते हैं वह कई बार हमारा अपना ही अधूरा अंश होता है। साहित्य ने भी इस सत्य को अनेक रूपों में व्यक्त किया है। कबीर कहते हैं, भीतर दो नदियां बहती हैं, एक अमृत की, एक विष की। जो जाग गया वह अमृत पी गया, जो सोया रहा वह विष में डूब गया। जुड़वा जन्म उसी दो धाराओं का बाहरी प्रतीक है। एक हमें याद दिलाता है कि मनुष्य के भीतर हमेशा दो संभावनाएं रहती हैं, जागरण और अचेतना, प्रेम और हिंसा, स्वतंत्रता और बंधन। इसलिए जब तुम किसी जुड़वा जोड़ी को देखो तो केवल दो चेहरे मत देखो, अपने भीतर के दो चेहरों को देखो। विज्ञान कहता है कि गर्भ में जब एक निषेचित अंडाणु विभाजित होता है तब दो जीवन बनते हैं, पर चेतना पूछती है वह विभाजन क्यों हुआ? अस्तित्व ने एक को दो क्यों किया? क्या यह केवल संयोग था? नहीं, अस्तित्व में संयोग जैसा कुछ नहीं। हर घटना के पीछे एक सूक्ष्म लय है। जैसे बीज जानता है कि कब फटना है, नदी जानती है कि किस दिशा में बहना है, वैसे ही आत्मा जानती है कि कब अकेले उतरना है और कब साथ। जुड़वा जन्म वही क्षण है जब आत्माएं तय करती हैं कि इस बार यात्रा साथ होगी, क्योंकि सीख अकेले संभव नहीं। इतिहास में भी ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां दो व्यक्तियों का साथ जन्म या साथ उदय मानव चेतना को नई दिशा दे गया। कई क्रांतियां दो विपरीत शक्तियों के टकराव से जन्मी। विचार और प्रतिविचार, प्रश्न और उत्तर, प्रकाश और छाया। यदि केवल एक हो तो विकास रुक जाता है। द्वंद्व ही विकास का कारण है। यही कारण है कि जुड़वा जन्म ब्रह्मांड की विकास योजना का हिस्सा है। वह हमें द्वैत के माध्यम से अद्वैत की ओर ले जाता है। एक प्राचीन तांत्रिक कथा कहती है कि एक साधक हिमालय में तप कर रहा था। वर्षों की साधना के बाद देवी प्रकट हुई। साधक ने पूछा, मुझे सत्य चाहिए। देवी ने उसे एक दर्पण दिया। उसमें उसने अपने दो रूप देखे, एक शांत उज्जवल करुणामय, दूसरा विकृत भयभीत क्रोध से भरा। साधक डर गया। देवी बोली, यही तुम्हारे भीतर के जुड़वा हैं। जब तक तुम दोनों को स्वीकार नहीं करोगे तब तक सत्य नहीं मिलेगा। साधक ने वर्षों तक दोनों रूपों को देखा, स्वीकारा, समझा, और एक दिन दोनों विलीन हो गए। केवल मौन बचा, वही सत्य था। यही अंतिम रहस्य है। जुड़वा जन्म हमें सिखाता है कि जीवन विरोधों का युद्ध नहीं, उनके मिलन का उत्सव है। यदि दो आत्माएं साथ आई हैं तो इसलिए कि वे एक दूसरे को पूरा करें, चाहे प्रेम से चाहे संघर्ष से। उनका उद्देश्य अंततः जागरण है। और यदि तुम गहराई से देखो तो तुम पाओगे कि हर मनुष्य जुड़वा है। उसके भीतर भी दो जन्म साथ साथ चलते हैं। एक शरीर का जन्म, दूसरा चेतना का संभावित जन्म। पहला तो सभी को मिलता है, दूसरा केवल उन्हें मिलता है जो जागते हैं। इसलिए असली प्रश्न यह नहीं कि जुड़वा बच्चे भाई हैं या दुश्मन। असली प्रश्न यह है कि तुम्हारे भीतर जो दो धाराएं बह रही हैं उनमें से तुम किसे चुनोगे? प्रकाश को या छाया को, प्रेम को या भय को, जागरण को या नींद को? क्योंकि जिस दिन तुमने दोनों को देख लिया, दोनों को स्वीकार लिया, उसी दिन भीतर का विभाजन समाप्त हो जाएगा। और जब भीतर का विभाजन समाप्त होता है तब मनुष्य पहली बार सचमुच जन्म लेता है। तब वह अकेला नहीं रहता, फिर भी द्वैत से मुक्त हो जाता है। तब उसके भीतर ऐसा मौन उतरता है जिसमें न भाई बचता है, न दुश्मन, न मैं, न तू। केवल एक असीम शून्य बचता है जो सबका मूल है, सबका घर है, और जहां से हर आत्मा आती है, कुछ देर खेलती है और फिर उसी मौन महासागर में लौट जाती है।
उस क्षण समझ में आता है कि जुड़वा जन्म कोई रहस्य नहीं था, वह तो अस्तित्व की एक करुण पुकार थी जो कह रही थी कि देखो, दो दिखने वाले भी अंततः एक ही हैं। जैसे तरंगे अनेक दिखती हैं पर समुद्र एक होता है, जैसे दीपक अनेक जलते हैं पर अग्नि एक होती है, वैसे ही आत्माएं अनेक प्रतीत होती हैं पर चेतना एक ही है। और जो इस एकत्व को जान लेता है वही जन्म के रहस्य को जान लेता है, वही मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है, वही पहली बार उस मौन को सुन पाता है जिसमें सृष्टि की पहली ध्वनि आज भी गूंज रही है। कहते हैं कि जब कोई आत्मा इस धरती पर उतरती है तो वह अकेली नहीं आती, उसके साथ उसका समूचा अतीत आता है, उसके अधूरे संकल्प आते हैं, उसके अपूर्ण प्रेम आते हैं, उसकी बुझी हुई इच्छाओं की राख आती है, और कभी कभी उसके साथ एक और आत्मा भी उतरती है। जैसे दो तारे एक ही आकाशीय धुरी पर घूमते हुए अचानक पृथ्वी के गर्भ में प्रवेश कर जाएं। यह केवल जन्म नहीं होता, यह ब्रह्मांड के किसी प्राचीन निर्णय का पुनरावर्तन होता है। जुड़वा जन्म को यदि केवल शरीर विज्ञान से समझने की चेष्टा करोगे तो तुम सतह पर ही रह जाओगे। जैसे कोई समुद्र किनारे खड़ा होकर लहरों को देखकर कह दे कि उसने सागर जान लिया। नहीं, सागर की गहराई को जानने के लिए भीतर उतरना पड़ता है, अंधेरे में डूबना पड़ता है, उस मौन को सुनना पड़ता है जहां कोई शब्द नहीं पहुंचता। जुड़वा आत्माओं का रहस्य भी ऐसा ही है। यह उस गहराई का विषय है जहां मन की पकड़ समाप्त हो जाती है और केवल अनुभूति बचती है। प्राचीन उपनिषदों में एक संकेत मिलता है। उसमें कहा गया है कि सृष्टि के प्रारंभ में जब ब्रह्म ने स्वयं को देखा तो उसने पाया कि वह अकेला है। उस अकेलेपन में कोई पीड़ा नहीं थी, पर एक संभावना थी। उस संभावना ने स्वयं को दो भागों में विभाजित किया। एक भाग साक्षी बना, दूसरा लीला। एक भाग मौन रहा, दूसरा ध्वनि बन गया। एक भाग स्थिर रहा, दूसरा गति बन गया। और इसी विभाजन से समस्त सृष्टि उत्पन्न हुई। यह विभाजन वास्तविक नहीं था, केवल अनुभव के लिए था। जैसे नाटक में एक ही अभिनेता अनेक पात्र निभाता है, वैसे ही चेतना ने स्वयं को अनेक रूपों में व्यक्त किया। जुड़वा जन्म उसी मूल विभाजन की स्मृति है। वे हमें याद दिलाने आते हैं कि हम सब मूलतः एक हैं, पर अनुभव के लिए अनेक बने हुए। तुमने देखा होगा कई जुड़वा बच्चों के बीच ऐसा संबंध होता है जिसे शब्दों में समझाना कठिन है। एक बीमार पड़े तो दूसरा बेचैन हो उठता है, एक दूर कहीं संकट में हो तो दूसरे का मन अकस्मात भारी हो जाता है। लोग इसे संयोग कहते हैं, पर चेतना में कोई संयोग नहीं। यह वही अदृश्य धागा है जो दो आत्माओं को जोड़ता है। जैसे वीणा के दो तार यदि एक ही सुर में साध दिए जाएं, तो एक को छेड़ने से दूसरा भी कंपन करने लगता है। यह केवल संगीत का नियम नहीं, अस्तित्व का नियम है। चेतना का भी यही स्वभाव है। जहां दो आत्माएं किसी गहरे कर्मबंध में बंधी हों, वहां एक की तरंग दूसरे तक अवश्य पहुंचती है। विज्ञान ने अब यह स्वीकारना शुरू किया है कि मनुष्य का मस्तिष्क केवल रासायनिक प्रतिक्रियाओं का समूह नहीं है। उसमें विद्युत तरंगे हैं, ऊर्जा क्षेत्र हैं, सूक्ष्म कंपन हैं। और जब दो जीव एक ही गर्भ में विकसित होते हैं तो उनकी ऊर्जा संरचनाएं परस्पर इस प्रकार गुंथ जाती हैं कि जन्म के बाद भी उनका संबंध बना रहता है। परंतु यह केवल शरीर की बात नहीं, शरीर तो माध्यम है, असली संबंध चेतना का है। यही कारण है कि कई बार जुड़वा बच्चों के जीवन पथ बिल्कुल भिन्न होते हुए भी भीतर कोई अदृश्य समानता बनी रहती है। एक कला की ओर जाता है, दूसरा विज्ञान की ओर, पर दोनों के भीतर एक ही बेचैनी होती है, एक ही खोज होती है। जैसे दो नदियां अलग दिशाओं में बह रही हों, पर अंततः एक ही समुद्र की ओर जा रही हों। यहां एक गहरी कथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। तिब्बत के एक प्राचीन मठ में एक हस्तलिखित ग्रंथ मिला था जिसमें दो साधकों की कथा वर्णित थी। वे जुड़वा थे। बचपन से ही दोनों में अद्भुत साम्य था, पर जैसे जैसे बड़े हुए, एक ध्यान की ओर झुक गया, दूसरा संसार की ओर। एक ने मौन चुना, दूसरे ने युद्ध। वर्षों बाद जब दोनों वृद्ध हुए, तब युद्ध में डूबे भाई को अचानक वैराग्य हुआ और वह उसी मठ में पहुंचा जहां उसका भाई समाधिस्थ था। उसने पूछा, क्या हमने जीवन व्यर्थ गंवा दिया?
समाधिस्थ भाई ने आंखें खोली और कहा, नहीं, तुमने बाहर जाकर वह सब जिया जो मुझे भीतर समझना था। मैंने भीतर जाकर वह सब जाना जो तुम्हें बाहर अनुभव करना था। हम दोनों मिलकर ही पूर्ण हुए। यह कथा प्रतीक है। जुड़वा आत्माएं कई बार एक ही अनुभव को दो दिशाओं में जीती हैं ताकि समग्रता संभव हो सके। एक भीतर उतरता है, दूसरा बाहर फैलता है। एक तप करता है, दूसरा भोग करता है। एक मौन में डूबता है, दूसरा शोर में भटकता है, पर अंततः दोनों को एक ही सत्य पर पहुंचना होता है। यही कर्म का अद्भुत गणित है। महर्षि पतंजलि ने कहा था कि हर अनुभव का उद्देश्य चेतना को पूर्णता की ओर ले जाना है। जुड़वा जन्म इस प्रक्रिया को तीव्र कर देता है। दो आत्माएं एक दूसरे के लिए दर्पण बन जाती हैं। जो कमी एक में हो वह दूसरे में प्रकट होती है। जो पीड़ा एक दबा दे वह दूसरे में विस्फोट बनकर उभरती है। इसीलिए कई बार जुड़वा बच्चों के स्वभाव एक दूसरे के विपरीत दिखते हैं। एक शांत, दूसरा उग्र। एक संवेदनशील, दूसरा कठोर। लोग समझते हैं कि वे अलग हैं, परंतु वास्तव में वे एक ही संपूर्णता के दो छोर हैं। जैसे धनुष के दोनों सिरे विपरीत दिशा में मुड़े होते हैं, पर उनका उद्देश्य एक ही होता है। एक बार एक शिष्य ने अपने गुरु से पूछा, यदि दो आत्माएं साथ जन्मती हैं तो क्या वे पिछले जन्म में भी साथ थीं? गुरु ने उत्तर दिया, यह आवश्यक नहीं। कभी वे साथ थीं, कभी वे विरोधी थीं, कभी वे गुरु शिष्य थीं, कभी माता पुत्र थीं, कभी शत्रु थीं। संबंध का रूप बदलता रहता है, पर ऊर्जा का जड़ बना रहता है। जब तक वह संतुलित न हो जाए, आत्माएं पुनः मिलती रहती हैं। यह सुनकर शिष्य ने पूछा, तो क्या हर जुड़वा जोड़ी कर्म क्षण चुकाने आती है? गुरु मुस्कुराए और बोले, नहीं। कुछ आत्माएं केवल उत्सव के लिए भी आती हैं। जैसे दो पक्षी बिना किसी कारण के साथ उड़ते हैं, केवल उड़ान के आनंद के लिए। यही अस्तित्व की लीला है। सब कुछ कर्म नहीं, कुछ प्रेम भी है, कुछ अनुग्रह भी है, कुछ ऐसा भी है जिसे कारणों से नहीं समझा जा सकता। यहां विज्ञान मौन हो जाता है, दर्शन झुक जाता है और केवल अनुभव शेष रहता है। इतिहास में कई जुड़वा व्यक्तित्वों ने यह रहस्य जिया है। प्राचीन सभ्यताओं में जुड़वा जन्म को शुभ माना जाता था, क्योंकि लोग समझते थे कि यह देवताओं का संकेत है। मिस्र में उन्हें सूर्य और चंद्र का प्रतीक माना गया। यूनान में उन्हें संतुलन का प्रतीक समझा गया। भारत में भी अश्विनी कुमारों के अतिरिक्त अनेक कथाएं हैं जहां जुड़वा शक्ति को दैवी संतुलन कहा गया। यह संयोग नहीं कि लगभग हर सभ्यता ने जुड़वा जन्म को रहस्य से जोड़ा, क्योंकि मनुष्य की सामूहिक चेतना जानती थी कि यहाँ कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं। अब इस रहस्य को भीतर की ओर मोड़ो। क्या तुमने कभी अनुभव किया कि तुम्हारे भीतर भी दो आवाजें हैं? एक कहती है आगे बढ़ो, दूसरी कहती है रुक जाओ। एक प्रेम करना चाहती है, दूसरी बचना चाहती है। एक विश्वास करती है, दूसरी संदेह करती है। यही तुम्हारे भीतर के जुड़वा हैं। बाहर जन्मे जुड़वा केवल प्रतीक हैं, असली जुड़वापन भीतर है। मनुष्य स्वयं द्वैत है। शरीर और आत्मा, इच्छा और साक्षी, स्मृति और शून्यता। जब तक यह द्वैत है, संघर्ष है, और जब यह द्वैत पिघल जाता है तभी समाधि घटती है। यही कारण है कि सभी महान परंपराओं ने भीतर के विभाजन को समाप्त करने की बात कही। योग कहता है मिलन, वेदांत कहता है अद्वैत, बौद्ध मार्ग कहता है शून्यता, सूफी कहते हैं फना। शब्द अलग है, संकेत एक ही है। विभाजन मिटाओ। जुड़वा जन्म इसी सत्य का बाहरी चित्र है। एक प्राचीन कथा सुनो। एक राजा के यहां जुड़वा पुत्र हुए। ज्योतिषियों ने कहा एक राज्य का रक्षक होगा, दूसरा विनाशक। राजा भयभीत हो गया। उसने दोनों को अलग अलग पाला। वर्षों बाद एक युद्ध छिड़ा। विनाशक कहलाया पुत्र शत्रु सेना में जा मिला। रक्षक कहलाया पुत्र राज्य की ओर से लड़ा। दोनों आमने सामने आए। युद्ध भूमि में जब उनकी आंखें मिली तो अचानक दोनों के भीतर बचपन की कोई गहरी स्मृति जाग उठी। उन्होंने हथियार फेंक दिए। उसी क्षण उन्हें समझ आया कि वे एक दूसरे का विनाश नहीं, एक दूसरे की जागृति हैं। उन्होंने युद्ध रोक दिया, राज्य बच गया। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी भी सत्य हुई, क्योंकि एक ने विनाश किया था, पर बाहरी नहीं, भीतर के अज्ञान का।
यही जुड़वा रहस्य है। जो दिखता है सत्य उसका उल्टा भी हो सकता है। इसलिए यदि तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा संबंध है जो तुम्हें बेचैन करता है, आकर्षित करता है, चुनौती देता है, तो संभव है वह तुम्हारा ही कोई छूटा हुआ अंश हो। उससे भागो मत, उसे देखो, समझो, स्वीकारो, क्योंकि हर गहरा संबंध तुम्हें तुम्हारी ओर लौटा रहा है और जुड़वा जन्म इसका सबसे तीव्र उदाहरण है। जब दो आत्माएं साथ उतरती हैं तो वे हमें एक संदेश देती हैं। वे कहती हैं, देखो, भिन्नता केवल सतह पर है, गहराई में सब एक है। दो फूल अलग दिख सकते हैं पर उनकी जड़ एक ही मिट्टी में होती है। दो तरंगे अलग लग सकती हैं पर उनका आधार एक ही सागर है। इसी तरह दो आत्माएं अलग शरीरों में प्रकट होकर भी एक ही चेतना की अभिव्यक्ति हैं। इस सत्य को जिसने जान लिया उसके लिए न भाई शेष रहता है न दुश्मन। वहां केवल साक्षी बचता है, केवल मौन, केवल वह शून्य जिसमें सभी रूप जन्मते हैं और विलीन हो जाते हैं। और जब तुम अगली बार किसी जुड़वा जोड़ी को देखो तो केवल दो चेहरे मत देखना, उस अदृश्य पुल को देखना जो उनके बीच है। फिर अपनी आंखें बंद करना और अपने भीतर उतरना। वहां भी तुम्हें दो धाराएं मिलेंगी। उन्हें पहचानना, उनसे डरना मत, क्योंकि जिस दिन तुमने अपने भीतर के दोनों छोरों को प्रेम से स्वीकार लिया उसी दिन तुम्हारा विभाजन समाप्त हो जाएगा। और जब विभाजन समाप्त होता है तब पहली बार मनुष्य सचमुच जन्म लेता है। तब वो समझता है कि सारा जीवन दो होने की भूल थी। सत्य तो सदैव एक था, वही एक जो सब में धड़क रहा है, जो जुड़वा में भी है, अकेले में भी है, प्रकाश में भी है, अंधकार में भी है, जन्म में भी है, मृत्यु में भी है और उस अंतिम मौन में भी है जहां सभी प्रश्न स्वयं बुझ जाते हैं, जैसे प्रातः होते ही दीपक की लौ सूर्य में विलीन हो जाती है। एक अत्यंत प्राचीन कथा है, इतनी प्राचीन कि उसका उल्लेख शब्दों में नहीं केवल संकेतों में मिलता है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी अभी शैशव में थी, जब न पर्वत इतने ऊंचे थे, न नदियां इतनी गहरी, जब आकाश स्वयं अपनी नीलिमा को पहचानना सीख रहा था, तब ब्रह्मांड के सूक्ष्म लोकों में एक प्रश्न उठा था। प्रश्न यह था कि यदि चेतना एक है तो वह अनेक रूपों में क्यों प्रकट होती है? यदि सत्य अखंड है तो उसमें विभाजन का अनुभव क्यों जन्मता है? और उस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अस्तित्व ने एक अद्भुत लीला रची। उसने एक ही प्रकाश को दो किरणों में विभाजित किया और उन्हें समय के दो अलग पथों पर भेज दिया। उन दोनों किरणों को आदेश था कि वे यात्रा करें, अनुभव करें, प्रेम करें, संघर्ष करें, बिछड़ें, मिलें और अंततः उस क्षण लौटें जब उन्हें स्मरण हो जाए कि वे कभी अलग थी ही नहीं। जुड़वा जन्म उसी लीला की झलक है। वह हमें दिखाई देने वाला प्रमाण है कि अलगाव केवल अनुभव है, सत्य नहीं। परंतु इस रहस्य को समझने के लिए केवल कथा सुन लेना पर्याप्त नहीं, इसके लिए भीतर उतरना पड़ता है। तुम्हें अपने ही मन की गहराइयों में उस स्थान तक जाना होगा जहां तुमने पहली बार स्वयं को दो भागों में बांटते हुए अनुभव किया था। हर मनुष्य ने यह विभाजन जिया है। जब बालक पहली बार यह जानता है कि वह मां से अलग है, तब द्वैत का जन्म होता है। उसी क्षण भय जन्मता है, उसी क्षण सुरक्षा की खोज शुरू होती है, उसी क्षण प्रेम भी जन्म लेता है, क्योंकि प्रेम वही सेतु है जो अलगाव को पाटना चाहता है। जुड़वा आत्माओं के बीच यह सेतु जन्म से पहले ही बन चुका होता है। वे गर्भ के अंधकार में साथ धड़कते हैं, एक दूसरे की पहली अनुभूति बनते हैं। मां की धड़कन से पहले वे एक दूसरे की उपस्थिति को पहचानते हैं। इसलिए उनके बीच का संबंध इतना गहरा होता है कि शब्द अक्सर उसके सामने असमर्थ हो जाते हैं। आधुनिक विज्ञान अब यह स्वीकारने लगा है कि गर्भस्थ शिशु केवल निष्क्रिय नहीं होते, वे अनुभव करते हैं, प्रतिक्रिया देते हैं, स्मृति बनाते हैं। जब दो शिशु एक साथ गर्भ में होते हैं तो वे एक दूसरे को स्पर्श करते हैं, उनकी गति एक दूसरे से प्रभावित होती है, उनकी जैविक लय एक प्रकार के सामंजस्य में ढलती है। यह केवल शारीरिक संपर्क नहीं, यह चेतना का प्रथम संवाद है। यही कारण है कि कई जुड़वा बच्चों के भीतर एक सहज पहचान होती है। वे बिना बोले समझ लेते हैं, जैसे दो प्राचीन मित्र पुनः मिल गए हों, परंतु यह पहचान हमेशा मधुर नहीं होती।
कई बार यह बेचैनी भी बन जाती है, क्योंकि जहां गहरा प्रेम होता है वहां गहरे अधूरे प्रश्न भी हो सकते हैं। प्राचीन बौद्ध ग्रंथों में एक कथा आती है। दो भिक्षु थे, दोनों जुड़वा, बचपन से ही साथ। एक का मन ध्यान में सहज डूब जाता, दूसरा बेचैन रहता। वह सोचता, यदि हम एक ही हैं तो यह अंतर क्यों? वर्षों बाद उसने अपने गुरु से पूछा। गुरु ने उसे एक शांत झील के किनारे ले जाकर कहा, इस जल को देखो, एक ही आकाश इसमें प्रतिबिंबित हो रहा है, पर जहां जल स्थिर है वहां आकाश स्पष्ट दिखता है, और जहां तरंगे हैं वहां प्रतिबिंब टूट जाता है। आकाश नहीं टूटा, केवल जल अशांत है। इसी प्रकार चेतना एक है। तुम्हारा भाई स्थिर है, तुम अभी तरंगों में हो। यह सुनकर भिक्षु रो पड़ा, क्योंकि उसे पहली बार समझ आया कि वह अपने भाई से ईर्ष्या नहीं कर रहा था, वह अपने ही भीतर की अशांति से संघर्ष कर रहा था। यही जुड़वा जन्म का तीसरा रहस्य है। वे केवल कर्म का संतुलन नहीं, चेतना का दर्पण भी हैं। वे तुम्हें वह दिखाते हैं जो तुम स्वयं में देखने से बचते हो। यदि एक आगे बढ़ रहा है और दूसरा पीछे छूटता अनुभव करता है तो पीड़ा जन्मती है। पर यदि समझ आ जाए कि दोनों की गति अलग होकर भी एक ही यात्रा का हिस्सा है तो ईर्ष्या प्रेम में बदल जाती है। यही समझ मुक्ति की शुरुआत है। हमारे पुराणों में भी अनेक कथाएं हैं जो इस रहस्य को प्रतीकों में व्यक्त करती हैं। याद करो सूर्य और छाया की कथा। सूर्य का तेज इतना प्रखर था कि उसकी पत्नी संज्ञा उसे सह न सकी। उसने अपनी छाया को वहां छोड़ दिया और स्वयं तप करने चली गई। सूर्य ने लंबे समय तक छाया को ही संज्ञा समझा। जब सत्य प्रकट हुआ तब उसे ज्ञात हुआ कि जिसे वह दूसरा समझ रहा था वह पहले का ही प्रतिबिंब था। यह कथा केवल संबंधों की नहीं, चेतना की कथा है। हम अपने भीतर भी अनेक बार प्रतिबिंबों को सत्य समझ लेते हैं। जुड़वा जन्म हमें यही प्रश्न पूछने आता है कि क्या तुम रूप के पार देख सकते हो? क्या तुम पहचान सकते हो कि भिन्नता के भीतर भी एकता छिपी है? इतिहास में जब भी मनुष्य ने विभाजन को अंतिम सत्य माना तब संघर्ष जन्मा, जातियां बनी, सीमाएं बनी, युद्ध हुए। और जब भी किसी ने एकत्व को पहचाना तब करुणा जन्मी, क्रांति हुई, चेतना ने छलांग लगाई। जुड़वा जन्म मानवता के लिए एक जीवित शिक्षा है कि दो होकर भी एक रहा जा सकता है। यह कोई दार्शनिक कल्पना नहीं, यह जीवन का प्रत्यक्ष रूप है। एक बार एक महान साधक से पूछा गया, क्या जुड़वा आत्माएं विशेष होती हैं? उन्होंने उत्तर दिया, विशेष कोई नहीं होता, हर आत्मा अनंत है। अंतर केवल इतना है कि कुछ संबंध उस अनंतता को अधिक स्पष्ट कर देते हैं। जुड़वा जन्म ऐसा ही संबंध है। वह अस्तित्व का एक खुला हुआ पृष्ठ है जिसमें लिखा है कि अलगाव अनुभव है, सत्य नहीं। यहां एक और गहरा पक्ष है। कई बार जुड़वा जन्म किसी बड़ी सामूहिक चेतना परिवर्तन का संकेत होता है। जब पृथ्वी पर चेतना किसी नए मोड़ पर होती है, जब मानवता किसी आंतरिक परिवर्तन की दहलीज पर खड़ी होती है, तब ऐसे जन्म बढ़ जाते हैं। यह केवल जैविक संयोग नहीं, जैसे ऋतु बदलने से पहले पेड़ों की पत्तियों में हलचल होती है, वैसे ही चेतना के मौसम बदलने से पहले जन्मों की संरचना में संकेत प्रकट होते हैं। आज संसार में जुड़वा जन्मों की संख्या बढ़ रही है। विज्ञान इसके कारण हार्मोन, चिकित्सा पद्धतियां, आनुवंशिकी बताता है वे कारण सही हो सकते हैं, पर वे केवल सतह हैं। गहराई में कोई और प्रक्रिया भी चल रही है। मनुष्य की सामूहिक चेतना अधिक जटिल अनुभवों के लिए तैयार हो रही है। वह एक साथ अनेक स्तरों को जीना सीख रही है। जुड़वा जन्म इस जटिलता का प्रतीक है। दो चेतनाओं का एक साथ विकसित होना हमें उस दिशा की ओर संकेत देता है जहां मनुष्य को द्वैत के साथ जीते हुए भी अद्वैत को पहचानना होगा। यह ठीक वैसे ही है जैसे संगीत में दो स्वरों का संगम राग बनाता है। अकेला स्वर सुंदर हो सकता है, पर दो स्वरों का सामंजस्य गहराई लाता है। जुड़वा आत्माएं भी अस्तित्व के राग की दो स्वर लहरियां हैं।